बोला हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय जय। फिर एक बार जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने हमें अवसर दिया कि हम उसकी चरणों में आए और उसकी आराधना, उसकी स्तुति और उसकी महिमा करें। और यह अवसर है कि परमेश्वर की वचन की ओर हम जाए और उसके वचन की ओर से हम सीखें। आमीन, आमीन। बहुत जगह पर मैं मीटिंग करता हूं और कुछ जगहों पर से ऐसे सुर मुझे सुनाई देते हैं मीटिंग होने के बाद कि सर वचन ना इनको लगा। क्या बोलते हैं? वचन, कुछ लोगों को वचन लगा। अरे परमेश्वर बोलता ही इसलिए कि आपको लगे। हालेलुया। मैं तो समझता हूं ना, जो सुनते हैं उनको ही लगता है, तो जिनको नहीं लगता आप अच्छी तरह से सुनिए, आपको भी लगेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा खुदा बोलता ही इसलिए कि मनुष्य को लगे। हाँ, फिलाडेल्फिया से आंटी पीछे बेटी हंस रही है। आपको पता है, एक बार हम गड़द में थे, वहां पर परमेश्वर के वचन का प्रचार किया तो उस दिन उनको लगा। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने कहा कि सर मैं कभी बाइबल नहीं भूलती, पर उस दिन मैंने क्या भूल गई? और वचन में उस दिन परमेश्वर ने वही बात की। पर आपको पता है, उनको लगा, उन्होंने पॉजिटिव लिया। हालेलुया। उन्होंने कबूल किया और मेरे पास आकर उन्होंने कहा कि हाँ, आज मैंने बाइबल नहीं लाया, प्रभु मुझसे, परमेश्वर ने मुझसे बात की। आमीन। तो प्रभु बोलता ही इसलिए कि परमेश्वर हमसे बात करे। आमीन। तो प्रभु किस बारे में हमसे बात करेगा? जो बातें हमारे जीवन में कमजोरियां है, उन्हीं कमजोरियों को परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है। हालेलुया। तो जब कभी परमेश्वर का वचन हमें लगे तो समझ लेना हम बहुत अच्छी रीति से सुन रहे हैं। आमीन। तो मैं तो चाहता हूं आज हर एक को लगे। हालेलुया। जितने यहां पर बैठे, हर एक को परमेश्वर का वचन लगे। हाँ, फाड़ दे, तोड़ दे, आपको बहुत आज तकलीफ हो परमेश्वर के वचन के द्वारा, क्योंकि वो लगने के द्वारा ही काम होने वाला है। आमीन, आमीन। तो क्या तैयार है? तैयार है वचन लेने के लिए? आमीन। क्योंकि कोई मनुष्य हमसे बात नहीं करेगा, विश्वास रखिए, खुदा हमसे बात करेगा। आमीन। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद वचन में जाएंगे। फिर एक बार प्रभु धन्यवाद देते इस समय के लिए। ये समय आपकी ओर से है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं, आपके चरणों की ओर में आता हूं, खुद को झुकाता हूं प्रभु, और आपकी ओर देखता हूं। फिर एक बार आपके वचन के द्वारा आप हमसे बात कीजिए। सारे लोग जो यहां पर बैठे हैं प्रभु, वो मुझे सुनने के लिए नहीं, वो आपको सुनने के लिए आए हैं। मैं प्रार्थना करता हूं, केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो प्रभु, और आप बोलिए, हम सुने पिता, क्योंकि आपका जीवित कलाम ही हमें बदल सकता है। वो वचन है जो हमें बदल सकता है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं, स्वर्गीय वाणी को आज हमारी ओर आप लेकर आइए प्रभु, और हर एक व्यक्ति के हृदय को व्यक्तिगत रीति से आप छू लीजिए पिता। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु, हर एक व्यक्ति के साथ आपका वचन आज बात करे, ऐसा होने दीजिए पिता। और प्रभु, केवल आपकी महिमा हो, मैं घटूं और आप ही बढ़े, ऐसा होने दीजिए प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा और सारा जलाल आप ही को देते हैं। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। चलो एक वचन की ओर जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय। बराबर टाइम पर खत्म करूंगा, इसलिए टेंशन मत लेना। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय। और शायद हमने बहुत बार सुना भी है। और आपको पता है, एक प्रार्थना जो है हम नित्य करते हैं, जब भी मीटिंग समाप्त होती है तो हम कौन सी प्रार्थना करते हैं? किसने सिखाई हुई प्रार्थना? प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना, बराबर है ना? तो उसी प्रार्थना में से कुछ बातें बारे में आज हम सीखने वाले हैं। आमीन। चलो निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 6 और वचन 9 और 10 हम पढ़ेंगे। अगर किसी के पास हिंदी बाइबल हो तो मुझे पढ़ने के लिए आप मदद कीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 6 और वचन 9 और 10। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता। देखो, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करने के बारे में सिखा रहा है। हालेलुया। कि आपने प्रार्थना में क्या मांगना है। अगर आपने यीशु मसीह ने सिखाई हुई प्रार्थना की ओर अगर गौर करेंगे तो आपको दिखाई देगा, एक भी चीज जो है प्रभु यीशु मसीह यहाँ इस शरीर के लिए मांगने के लिए नहीं कहता। आमीन। तो सारी चीजें जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई वो आत्मिक जीवन के बारे में है। आमीन। तो प्रार्थना की शुरुआत इस रीति से है। आगे पढ़ेंगे फिर एक बार। अतः
तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है। कौन सा पिता? जो कहा है स्वर्ग में। जो पिता हमारा स्वर्ग में है, जिसने हमें रचा है। आमीन। तो उस पिता से प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर चेलों को सिखा रहा है। आगे पढ़ेंगे। तेरा नाम पवित्र माना जाए। आगे वो कहता है कि तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, माना जाए, तेरा राज्य आए। इसका मतलब अभी तक माना गया नहीं, इसलिए माना जाए। हालेलुया। तेरा राज्य आया नहीं, इसलिए तेरा राज्य आए। ये प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए। लोग नहीं मानते। प्रभु यीशु मसीह चाहता है उसका राज्य आए, अभी तक आया नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चेलों को यह कहता है कि तुम इस रीति से प्रार्थना करो कि तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए। आगे बढ़ेंगे। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है पूरी होती है। और देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि तेरी इच्छा है, परमेश्वर है खुदा, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, वैसे पृथ्वी पर भी हो। बस आमीन। आमीन। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे कहाँ पूरी हो? पृथ्वी पर। बोलो कहाँ पूरी हो? पृथ्वी पर। इसका मतलब अभी तक परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी पर पूरी नहीं हुई। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम प्रार्थना करें, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही तेरी इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी हो। आमीन। कौन कहेगा स्वर्ग और पृथ्वी में क्या अंतर है? आपको पता है स्वर्ग और पृथ्वी में क्या अंतर है? रोना कहाँ है, स्वर्ग में या पृथ्वी पर? पृथ्वी पर। दुख कहाँ है, स्वर्ग में या पृथ्वी पर? पृथ्वी पर। बीमारी कहाँ है, स्वर्ग में या पृथ्वी पर? पृथ्वी पर। कष्ट कहाँ है, स्वर्ग में या पृथ्वी पर? पृथ्वी पर। गरीबी कहाँ है, स्वर्ग में या पृथ्वी पर? पृथ्वी पर। शांति कहाँ है, स्वर्ग में या पृथ्वी पर? स्वर्ग में। बराबर उत्तर देना। हाँ, शांति कहाँ है, स्वर्ग में या पृथ्वी पर? स्वर्ग में। आनंद कहाँ है, स्वर्ग में या पृथ्वी पर? स्वर्ग में। परमेश्वर की हुजूरी कहाँ है, स्वर्ग में या पृथ्वी पर? स्वर्ग में। तो आपको पता है जितनी अच्छी बातें वो कहाँ है, स्वर्ग में। जितनी भी अच्छी बातें हैं वो कहाँ है, स्वर्ग में। और जितनी बुरी बातें वो कहाँ है। पृथ्वी पर। इसका आपको पता है इसका कारण क्या है? क्योंकि स्वर्ग में केवल परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है और पृथ्वी पर मनुष्य की इच्छा पूरी होती है। इसलिए पृथ्वी पर अशांतता है और स्वर्ग में शांति है। हालेलुया, हालेलुया। सारी अच्छी बातें स्वर्ग में इसलिए है क्योंकि स्वर्ग में केवल मेरे जीवित खुदा की इच्छा पूरी होती है और पृथ्वी पर सारी बीमारियां है, पृथ्वी पर सारे कष्ट है, पृथ्वी पर सारे दुख है, पृथ्वी पर सारी निराशाएं है, पृथ्वी पर सारी तकलीफें है। इसका कारण एक ही है क्योंकि पृथ्वी पर मनुष्य की इच्छा पूरी होती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर तेरी इच्छा पूरी हो जाए। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। किसके बारे में? स्वर्ग के। मैं खुद से नहीं बोलूंगा, वचन की ओर से देखेंगे। आमीन। आपको पता है वचन में लिखा है स्वर्ग में जैसी तेरी इच्छा पूरी होती है, आमीन, वैसे ही प्रभु चाहता है कहाँ इच्छा पूरी हो? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर। आपको पता है स्वर्ग क्या है और स्वर्ग में कौन कौन रहता है? आपको पता है? पहली बात, स्वर्ग में कौन रहता है? सबसे बड़ा, परमेश्वर, सबसे महान, सबसे पवित्र, परमेश्वर, सबसे महिमा योग्य, आदर योग्य, स्तुति पात्र कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर का निवास स्थान कौन सा है? स्वर्ग। उसके बाद स्वर्ग में बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे लोग वहां पर रहते भी हैं। आज देखेंगे स्वर्ग क्या है। स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, कहां नहीं होती? पृथ्वी पर। बोलो कहां नहीं होती? मैं जब कुछ पूछता हूं ना तो जवाब देना, क्योंकि वचन में लिखा है मैं जिंदा लोगों का परमेश्वर हूं, मरे हुओं का नहीं। तो कितने लोगों को लगता है कि मैं जिंदा हूं? जिन्होंने हाथ नहीं उठाया तो रात को जरा टेंशन में सोना, क्योंकि मैं नहीं कहता, आपने खुद ने कहा मैं जिंदा नहीं हो, तो भी नहीं लगता आपको मैं जिंदा हूं। तो जब मैं कुछ पूछूंगा तो उसका जवाब देना। हालेलुया। हाँ, तो हम स्वर्ग के बारे में देखना चाहते हैं। आपको पता है स्वर्ग में कौन कौन सी चीजें हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे कहा हो? पृथ्वी पर। तो स्वर्ग और पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद वचन की ओर जाएंगे। चलो एक वचन को निकालेंगे, स्वर्ग के बारे में देखेंगे। तो हमने पहला देखा स्वर्ग में कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर। बोलो कौन है?
परमेश्वर के अलावा भी स्वर्ग में बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे लोग हैं। आमेन। आमेन। चलो वचन की ओर से देखेंगे हम। प्रकाशित वाक्य उसका 4था अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 4था अध्याय और वचन 1 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। वचन 1 से लेकर आगे, प्रकाशित वाक्य उसका 4था अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। इन बातों के बाद इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता है? हाँ, यूहन्ना जो देख रहा है स्वर्ग के बारे में देख रहा है। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। यूहन्ना कहता है कि मैंने स्वर्ग में एक दरवाजे को खोले हुए देखा और एक खुला दरवाजा वो देख रहा है और दरवाजे के भीतर कौन कौन है ना उसके बारे में जो यूहन्ना है वो देख रहा है। आमीन। और वो उसने लिख कर रखा है। आगे पढ़ेंगे। और जिसको मैंने पहले तुरी के से शब्द अपने हाथ साथ बातें करते हुए सुना था, हाँ, वही कहता है, हाँ, यहाँ ऊपर आ जा, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा, हाँ, जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। अवश्य है। आगे। हाँ, तुरंत मैं आत्मा में आ गया। तुरंत यूहन्ना कहता है मैं आत्मा में आ गया। देखो, स्वर्ग जो है ना उसके बारे में बाइबल में बहुत स्पष्ट रीति से लिखा गया है। आमीन। कि स्वर्ग कैसा है, स्वर्ग में कौन कौन है, इन सारी चीजों के बारे में परमेश्वर के वचन में उसके कलाम में लिखा गया है और यही इस वचन में लिखा है। आगे पढ़ेंगे। हाँ, और क्या देखता हूँ कि जब यूहन्ना ने देखा तो वो कहता है क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, एक सिंहासन वहां पर रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। हाँ, कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वो ये और मणिक्या सा दिखाई दे पड़ता है। हाँ, आगे। और इस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष्य दिखाई देता है। हाँ, आगे। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है। हाँ, आगे। और इन सिंहासन पर 24 प्राचीन स्वस्थ वस्त्र पहने हुए बैठे। अगर परमेश्वर की बात की जाए तो परमेश्वर स्वर्ग में है। उसके अलावा वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के सिंहासन के अगल बगल में 24 कुर्सियां रखी गई है और वहां पर कौन बैठे हुए हैं? 24 प्राचीन। बोलो 24 प्राचीन, जो पवित्र पुरुष है। हालेलुया। जिनको परमेश्वर ने भी ये अनुमति दी, ये अधिकार दिया है कि तुम मेरे अगल बगल में बैठो। आमीन। कितने लोग हैं वो? 24। तो देखो, स्वर्ग में परमेश्वर है, उसके बाद 24 प्राचीन भी है। आगे। और उनके सिर पर सोने के मुकुट है। हाँ, आगे। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जना निकलते हैं। हाँ, और सिंहासन के सामने आग के साथ दीपक जल रहे हैं। हाँ, वे परमेश्वर के साथ आत्माएं। देखो, 24 प्राचीन है, उसके बाद वचन में लिखा गया है 7 आत्माएं भी है। तो परमेश्वर के सामने 24 प्राचीन, उसके बाद 7 आत्माएं हैं। आगे पढ़ेंगे। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लों के समान कांच का सा समुद्र है। हाँ, सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी है। 4 प्राणी है। देखो, 24 प्राचीन है, 7 आत्माएं हैं और वचन में लिखा गया है 4 प्राणी भी है। हालेलुया। हाँ, तो स्वर्ग में केवल परमेश्वर नहीं, तो बहुत सारी चीजें हैं। आमीन। तो क्या क्या देखा हमने? परमेश्वर है, उसके बाद 24 प्राचीन है, उसके बाद 7 आत्माएं है, उसके बाद 4 प्राणी। दिमाग में फिट कर लो। हालेलुया। क्योंकि जब जाओगे तो ये देखेंगे। आमीन। विश्वास है जाएंगे ऐसा? नहीं? क्यों बैठे हो यहाँ पर? हाँ? विश्वास है जाएंगे ऐसा? कहा? तो जब जाएंगे तो इनको देखेंगे। आमीन। कि कौन कौन देखेंगे? पहले परमेश्वर, उसके बाद 24 प्राचीन, उसके बाद 7 आत्माएं, उसके बाद 4 प्राणी। हालेलुया। तो ये सारी चीजें स्वर्ग में है। उसके बाद और आगे जाकर हम पढ़ेंगे। हाँ, आगे पढ़ेंगे। जिनके आगे पीछे आंख ही आंख है। हाँ, पहला प्राणी सिंह के समान है। हाँ, और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। हाँ, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है। हाँ, और चौथा प्राणी हाँ, उड़ते हुए उकाब के समान है। हाँ, चारों प्राणियों के 6 पंख है। हाँ, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं। हाँ, और वे रात दिन बिना विश्राम किए हुए ये प्राणी जो है रात दिन बिना विश्राम किए ये कहते रहते हैं पवित्र 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 पवित्र। हालेलुया। इनके मुंह से दूसरी चीज नहीं निकलती। ये केवल परमेश्वर की महिमा के लिए एक ही शब्द को दोहराते हैं। कौन सा शब्द? पवित्र पवित्र पवित्र। हालेलुया। ये परमेश्वर की पहचान है। बोलो, ये क्या है? परमेश्वर की पहचान। हाँ,
आपको पता है जब पुराने समय में अगर राजे महाराजे अपने दरबार में आते थे ना, तो दरबान वहां पर खड़ा रहता था, और फिर दरबान जब राजा अंदर आता था ना, तो दरबार जोरों से चिल्लाता था। क्या चिल्लाता था? राजाधिराज राजाधिराज, महाराज, शक्तिमान और छत्रपति, जो भी कुछ होगा वो सारी पदवियां जो है वो वहां पर चिल्लाता था, बोलता था नहीं? हाँ, क्योंकि उसके द्वारा लोगों को पता चले कौन आ रहा है। आमेन। आमेन। तो ये जो 4 प्राणी है ना, इनका एक ही काम है कि परमेश्वर की पहचान को बताते रहना। आमेन। और परमेश्वर की पहचान क्या है? पवित्र पवित्र पवित्र। हालेलुया। हालेलुया। सामर्थी 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 नहीं, क्या? पवित्र पवित्र पवित्र। आपको पता है आज मनुष्य एक ही परमेश्वर को जानना चाहता है, जिसके पास सामर्थ है, जो मुझे चंगाई दे, जो मेरी परिस्थिति को बदले, जो मेरी बीमारी को दूर कर दे, जो मेरी कष्ट को दूर कर दे। पर आपको पता है ये परमेश्वर की पहचान नहीं, परमेश्वर की पहचान है पवित्र पवित्र पवित्र। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र इसलिए नहीं आया कि आपको केवल बीमारी में से दूर करे, परमेश्वर का पुत्र इसलिए नहीं आया कि आपके कष्टों को दूर करे, परमेश्वर का पुत्र इस जगत में इसलिए आया कि जैसे परमेश्वर पवित्र है, तुम खुद को पवित्र करो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि पवित्रता के सिवाय आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे जिंदा खुदा की पहचान है पवित्र पवित्र पवित्र। हालेलुया। हालेलुया। तो कितने लोग हैं स्वर्ग में? फिर एक बार कहेंगे परमेश्वर, उसके बाद 24 प्राचीन। अरे कौन है स्वर्ग में? परमेश्वर, उसके बाद 24 प्राचीन, उसके बाद 7 आत्माएं, 7 आत्माएं, उसके बाद 4 प्राणी। 4 प्राणी। आ गया सब? चलो और कुछ है उसके बारे में भी देखेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और 16 वचन। आपको लगेगा ये क्या चल रहा है, आगे समझेगा क्या चल रहा है, पहले पढ़ तो लो। ये तो असंतुष्टि कुड़कुड़ाने वाले। हाँ, प्रकाशित वाक्य 1 और 16। प्रकाशित वाक्य 1 और 16। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। 7 आत्माएं अलग है। परमेश्वर के वचन में लिखा है स्वर्ग में यीशु मसीह के हाथ में क्या है? 7 तारे। तारे है। बोलो 7 तारे। तारे है। आमेन। आमेन। हाँ, चलो एक और वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 1 और 20। अर्थात उन 7 तारों के भेद, उन 7 तारों के भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवट का भेद, उन 7 सोने की दीवट का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसिया के दूत है। दूत है, 7 दूत भी है। आमेन। आमेन। हाँ, 7 तारे, 7 दूत, 7 आत्माएं, 24 प्राचीन, उसके बाद 4 प्राणी। 4 प्राणी। ये सारी चीजें कहां पर है? स्वर्ग में। उसके बाद और कुछ है, देखेंगे। आप कहेंगे ये क्यों दिखा रहा है? अरे स्वर्ग के बारे में देख लो, उसके बाद देखेंगे हम पृथ्वी के बारे में। हालेलुया। हाँ, सोच लो, पहले समझ लो स्वर्ग के बारे में, क्योंकि स्वर्ग उसकी इच्छा पूरी करता है। आमेन। आमेन। हाँ, इतनी सारी चीजें हैं वहां पर स्वर्ग में। और एक वचन को पढ़ेंगे, यशायाह की पुस्तक उसका 6 अध्याय, यशायाह की पुस्तक उसका 6 अध्याय वचन 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक उसका 6 अध्याय वचन 1 से लेकर 3 तक। जिस वर्ष से उजिया राजा मरा, हाँ, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। यशायाह कहता है मैंने परमेश्वर को बहुत ऊंचे सिंहासन पर विराजे हुए देखा, और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। और वो कहता है जब मैंने परमेश्वर को देखा तो उसके ऊंचे पर सराफीम दिखाई दिए गए। कौन दिखाई दिए गए? सराफीम। ये ऐसे स्वर्गदूत है जो अलग रीति से बनाए गए हैं, उनको सराफ कहा जाता है या सराफीम कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे। उनके 6 पंख थे। हाँ, सराफीम ऐसे स्वर्गदूत है, उनके कितने पंख है? 6 पंख। कितने पंख है? 6 पंख। आपको पता है स्वर्गदूतों में भी बहुत सारी कैटेगरी है। उनमें बिना पंख वाले, 2 पंख वाले, 4 पंख वाले और 6 पंख वाले दिव्यदूत है, स्वर्गदूत है। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम को जो दूत मिले थे उनको पंख थे? नहीं। जब सदोम और गमोरा की ओर वो दूत जा रहे थे, क्या उनको पंख थे? वो मनुष्य के समान दिखते थे, उनको पंख नहीं थे। तो ऐसे भी दूत है जिनको पंख नहीं है। और सराफीम ऐसे दूत है जिनको कितने पंख है? 6 पंख वाले दूत स्वर्ग में है। आगे पढ़ेंगे।
दो पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे हाँ और दो से अपने पांवों को हाँ? और दो से उड़ रहे थे। ओके, अभी निर्गमन की पुस्तक उसका 37 अध्याय, निर्गमन 37 अध्याय निर्गमन और वचन 7 और 8 को पढ़ेंगे। 37 वचन 7 और 8। निर्गमन एक करूब एक सिर पर, एक करूब, अभी देखो सराफीम जिनको 6 पंख है वो अलग है। अभी करूब के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, वहां पर कुछ दिव्य दूत है, स्वर्गदूत है जिनको करूब कहा जाता है। हाँ, करूब, एक करूब एक सिरे पर हाँ और दूसरे करूब दूसरे सिरे पर बना। हाँ उसने उनको प्रायश्चित के ढकने के साथ हाँ? एक ही टुकड़े के 2 सिरों पर बनाया। करूब को इंग्लिश में आर्क एंजल्स कहा जाता है। आपको पता है, हम 3 के बारे में जानते हैं, एक था लूसीफर, दूसरा था मिखाएल और तीसरा था गैब्रियल। पर आपको पता है, अगर देखा जाए तो कितने एंजल्स है? करूबीन कितने हैं? 7। बोलो कितने हैं? 7। हनोक की एक पुस्तक है जो बाइबल में नहीं है। हनोक जो परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति की पुस्तक में हमें दिखाई देता है, उसने एक पुस्तक लिखी है, वो यहां पर बाइबल में नहीं है। पर हनोक की पुस्तक में उन 7 करूबीन के बारे में लिखा गया है। उसमें केवल लूसीफर नहीं, उसमें केवल गैब्रियल नहीं, उसमें केवल मिखाएल नहीं, आपको पता है ऐसे 7 आर्क एंजल से 7 करूबीन भी है वहां पर। हालेलुया। उनके नाम भी उस पुस्तक में लिखे गए हैं। समझ में आ रहे कुछ? हाँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि स्वर्ग क्या है आपको पता चलना चाहिए। स्वर्ग में, चलो एक बार फिर मेरे 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 पीछे बोलेंगे, स्वर्ग में क्या क्या है? परमेश्वर, उसके बाद 24 भूल गए? प्राचीन, बोलो 24 प्राचीन, उसके बाद 7 आत्मा है, उसके बाद 4 प्राणी, उसके बाद 7 तारे, उसके बाद सराफीम, उसके बाद करूबीन, और आपको पता है करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत भी है। आमेन। कितने? करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत भी है। इतने सारे हैं वहां पर। पर आपको पता है वचन में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह कहता है, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है, ये सारे जो लोग हैं, ये करूबीन जो है, ये सराफीम जो है, ये स्वर्गदूत जो है, ये 24 प्राचीन जो है, इनके पास अधिकार है, इनके पास सामर्थ्य है, इनके पास महिमा है, ये स्वर्गदूत है, जो चाहे कर सकते हैं। फिर भी किसकी इच्छा पर निर्भर है? वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। हालांकि उनके पास खुद का सामर्थ्य परमेश्वर ने दिया हुआ है, अधिकार है, परमेश्वर ने उनको ओहदा दिया है, पद दिया है। गब्रियल, आपको पता है गब्रियल वो स्वर्गदूत है जिसने मरियम को संदेश दिया, जिसने यूसुफ को संदेश दिया, जिसने जकरिया को संदेश दिया, जिसने दानियल को संदेश दिया, उसका नाम है गब्रियल। छोटे मोटे लोगों को नहीं, गब्रियल ने बड़े बड़े लोगों को संदेश दिया। हालेलुया। फिर भी किसकी इच्छा पूरी करता है? परमेश्वर। बोलो किसकी इच्छा पूरी करता है? परमेश्वर की। हालेलुया। मिखाएल जो है उसने शैतान से लड़कर उसको हराकर, प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है, ऊपर से नीचे फेंक दिया। शैतान को हराने वाला, उससे लड़ने वाला मिखाएल भी स्वर्ग में है। फिर भी किसकी इच्छा पूरी करता है? परमेश्वर। फिर भी किसकी इच्छा पूरी करता है? परमेश्वर की। और मुझे एक बात बताइए, आप में और हम में ऐसी कौन सी बात है कि हम उसकी इच्छा नहीं पूरी करते? हाँ, ना तो हमें सामर्थ्य है, समझ में आ रही मेरी बात? ना तो हमारे पास सामर्थ्य है, फिर भी कितना घमंड है, परमेश्वर की इच्छा नहीं पूरी करते। अरे देखो उनकी तरफ जो स्वर्ग में रहते हैं, उनके पास सामर्थ्य है, फिर भी किसकी इच्छा पूरी करते हैं? परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, खुद के दिन पता है हमको कितने हैं ऐसे? कितने दिन जिएंगे पता है आपको? अरे बोलो, किसी को तो पता होगा, तो पता लगवा कर आओ। कोई बताएगा आपको? जाओ डॉक्टर के पास, उनको बोलना मेरी एक्सपायरी डेट कब है। ऐसा क्या बता सकता है? नहीं, खुद की भी नहीं बता सकता। समझ में आ रही मेरी बात? कल का दिन मेरे पास है या नहीं ये मुझे पता नहीं, फिर भी परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं, फिर भी उसका सुनने की तैयारी नहीं है। आपको पता है स्वर्गदूत कभी मरते नहीं, फिर भी किससे डरते हैं? परमेश्वर। फिर भी किसकी इच्छा पूरी करते हैं? परमेश्वर की। हम मनुष्य जो है ना, अगर स्वर्गदूतों को देखा जाए तो उनके विरुद्ध में जीवन जीते हैं।
अगर स्वर्गीय चीजों को देखा जाए, उनके पास सारी चीजें हैं, उनके पास अधिकार है, उनके पास सामर्थ्य है, उनके पास सारा अद्भुत काम है, फिर भी वो परमेश्वर का सुनते और उसकी इच्छा को मानते और उसको पूरा करते हैं। पर ये मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं करता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, ऐसी प्रार्थना करो कि जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। कौन सी चीज का घमंड करते हो? हाँ, कौन सी चीज का घमंड करते हो? अरे स्वर्ग में लिखा गया है, बाइबल में, परमेश्वर के वचन में पढ़ो, वहां पर लिखा गया है स्वर्ग में रास्ते कैसे हैं? सोने के। सोने के। बोलो कैसे हैं? सोने के। सोने के है। फिर भी उनको घमंड नहीं। फिर भी किसको सुनते हैं? परमेश्वर को। यहाँ पर हमने छोटा सा बंगला बना लिया तो हमें लगता है अरे अभी तो मैं ही परमेश्वर बन गया। पैसा आ गया तो हमें लगता है मैं ही परमेश्वर बन गया। आपको पता है आज मनुष्य के पास अगर करोड़ों की संपत्ति आ जाए तो उसे लगता है ये संपत्ति ही में परमेश्वर है, ये मेरी संपत्ति, ये मेरा ओहदा, ये मेरा पद, ये मेरी प्रतिष्ठा ही परमेश्वर है। और मनुष्य परमेश्वर का भय छोड़ देता है क्योंकि उसको लगता है मेरा पैसा मुझे बचाएगा, वही मुझे सुख में रखेगा। अरे क्या सुख में रखेगा? मैंने बहुत बार देखा जिसके पास पैसा होता है ना, डॉक्टर ने कहा होता है मीठा खाना, मसाले वाला खाना नहीं, नमक खाना, अरे बोलो नहीं। नमक खाना नहीं। बंद करो। हाँ, मटन खाना, मच्छी खाना, नहीं। कुकड़ी खाना, नहीं। तो मरो ना, क्या फायदा? 500 की नोट खाओगे? अरे बोलो 500 की नोट खाओगे? 2000 की खाओगे? 50 की खाओगे? तुम्हारे घर की शादी में आकर गरीब लोग है ना गुलाब जाम खाकर निकल जाते हैं और आप देखते रह जाते। एक भी खाने को नहीं बोला। किसने? डॉक्टर ने। अरे गरीबो, तुमसे बड़ा कंगाल तो कोई है ही नहीं। हाँ, कोई है नहीं तुमसे बड़ा कंगाल। क्या लगता है तुम्हें? पैसे की वजह से तुम्हारे पास सामर्थ्य है। अरे जो एक गुलाब जाम नहीं खा सकता, किसको पूछना पड़ता है? डॉक्टर को। किसको पूछना पड़ता है? डॉक्टर को। डॉक्टर चाय पियो आज, मत पी। तेरा परमेश्वर कौन है? किसकी इच्छा पूरी कर रहा है तू? अरे बोलो किसकी इच्छा पूरी कर रहा है? डॉक्टर ने अगर कह दिया ना रोज सुबह 5 बजे उठना और नीचे सिर और ऊपर पैर करके खड़ा रहना, कितने समय? आधे घंटे तक, फिर भी रहेंगे क्योंकि उनको पता है डॉक्टर ने कहा। किसने कहा है? डॉक्टर ने। नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। हाँ, उनको पता है। तो किसकी इच्छा पूरी करते हो? डॉक्टर। अरे बोलो किसकी इच्छा पूरी करते हो? हाँ, पर परमेश्वर की अगर इच्छा पूरी करोगे ना, बीमारियां आएगी नहीं, तकलीफें आएगी, दुख आएंगे। ये सारी चीजें क्यों आती है? क्योंकि आप अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं करते। इसलिए आपको दूसरों की इच्छाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। हाँ, तो डॉक्टर कहेंगे सुबह 1 गोली, शाम को 1 गोली, दोपहर में 1 गोली। अरे गोली पर ही जीते हो तुम। हाँ, कितनी गोलियां खाओगे? हाँ, कितनी गोलियां खाओगे? क्योंकि डॉक्टर ने कह कर रखा है ये गोली लेनी पड़ेगी मरने तक। कब तक? मरने के बाद भी पेटी में रख देना, बाद में भी काम आएगी। क्योंकि ये जो है ना, जो परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करते, मुझे तो लगता नहीं कि ये स्वर्ग में जाएंगे, तो नरक में काम पड़ेगी। थोड़ी पेन किलर लेकर जाना, वहां पर थोड़ा सा दर्द जो है ना वो कम हो जाएगा नरक में। अरे वाह, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करो। हालेलुया। सीखो उन स्वर्गदूतों के बारे में से, उनको देखकर सीखो जिनके पास सारे अधिकार है, सामर्थ्य है, महिमा खुद की है उनके पास, फिर भी किसकी इच्छा को पूरी करते हैं? परमेश्वर। और हमारे पास खुद की महिमा नहीं, खुद के दिन हमारे पास नहीं। अरे इतना जाने दो, एक वचन पढ़ेंगे। चलो, पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 6 अध्याय, पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 6 अध्याय और 19 और 20 वचन। पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 6 अध्याय वचन 19 और 20। क्या तुम नहीं जानते कि, सुनो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। हाँ, वचन में क्या लिखा है? और तुम अपने। मराठी में बहुत अच्छा लिखा। किसी के पास मराठी बाइबल है? मराठी बाइबल है किसी के पास? हाँ, तुमचे शरीर तुम्हामध्ये वसणारा पवित्र आत्मा देवापासून तुम्हाला मिळाला आहे, त्याचे मंदिर आहे। पुढे
हा आहे पुढे तुम्हामध्ये तुम्हाला ठाऊक नाही तुम्हाला ठाऊक नाही का आणि तुम्ही आपल्या हा आपल्या नव्हे आपले नव्हे कारण हा मालवणे नाही नाही आणि तुम्ही स्वतःचे मालक नाही आणि तुम्ही स्वतःचे मालक नाही नहीं, मराठी में ऐसा लिखा है कि तुम खुद के मालिक भी नहीं हो। आमीन। आमेन फिर भी किसको नहीं सुनते? परमेश्वर को। नहीं सुन वचन में लिखा है कि तुम खुद के मालिक नहीं नहीं हो, खुद पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। अगर तुम खुद के मालिक होते ना तो तुम्हें पता चल जाता कब मरोगे ऐसा। हाँ, जब तुम्हें लगता तब मरते, तुम्हें लगता तब जिंदा होते। समझ में आ रही मेरी बात? पर खुद के मालिक नहीं, इसलिए कब मरोगे तुम्हें पता नहीं अरे पता है क्या? नहीं कितना भी धर्मी हो जाओ फिर भी इन बातों के बारे में परमेश्वर तुमसे बात नहीं करेगा कि तुम कब मरोगे। हालेलुया। हालेलुया। जितना परमेश्वर ने रखा है, अगर प्रभु चाहता है आज रात को उठा लेगा तो आज रात को उठा लेगा, क्योंकि आप खुद के मालिक नहीं। तो कौन सी बात का घमंड? अगर खुद के मालिक भी नहीं हो फिर क्यों परमेश्वर की इच्छा नहीं पूरी करते? आपको पता है वो जो गब्रियल था, जब वो जकरिया के पास आया और उसने उसे कहा कि हे जकरिया, तेरी जो पत्नी है वो गर्भवती होगी और उसको एक पुत्र होगा, तब जकरिया ने कहा ये कैसे संभव है, मैं विश्वास नहीं रखता, हम दोनों जो है वो बूढ़े हो चुके हैं। तब गब्रियल ने कहा तूने जीवित परमेश्वर के वचन को नहीं माना, तो जब तक तुझे पुत्र न होगा तब तक तू गूंगा हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा? तो परमेश्वर ने नहीं कहा गब्रियल को कि जकरिया को गूंगा कर दे, ये गब्रियल ने डिसाइड किया मैं इसे गूंगा करूंगा, क्योंकि इसने परमेश्वर की वाणी को नहीं सुना। आमेन। तो दिव्य दूत, स्वर्गदूत अगर चाहे तो खुद की मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। आमेन। मैं खुद की सोच से नहीं बोल रहा है, वचन में लिखा है। आमेन। तो उनके पास अधिकार है कि वो चाहे जो कुछ भी कर सकते हैं। आमेन। जकरिया को उसने कहा, गब्रियल ने, तूने जीवित परमेश्वर के कलाम को तुच्छ लेखा है, तूने विश्वास नहीं रखा, तो हे जकरिया, जब तक तुझे पुत्र न होगा तब तक तू गूंगा रहेगा। क्या रहेगा? गूंगा। क्या बोला उसके बाद जकरिया? नहीं, जब तक यूहन्ना का जन्म नहीं हुआ तब तक जकरिया जो था वो गूंगा ही रहा। आमेन। क्योंकि किसने कहा था? गब्रियल ने। बोलो किसने कहा था? एक स्वर्गदूत ने कहा था। आमेन। तो स्वर्गदूत कहेगा वो होता है। आमेन। आप कहो तो दूसरे को तू गूंगा हो जा, अरे बोलो होगा? नहीं कुछ नहीं होगा। हाँ, इसलिए तो प्रार्थना करने के लिए किसके पास आना पड़ता है? पास्टर्स के। क्योंकि हमारी प्रार्थना सुनी ही नहीं जाती। हाँ, तो आते हाथ रखने के लिए आ जाओ पास्टर, हमारे लिए क्या करो प्रार्थना। हमारी परमेश्वर सुनता नहीं, क्योंकि हमारा नेटवर्क ही स्विच ऑफ है, क्योंकि हमारा मोबाइल जो है ना केवल रविवार के दिन चार्जिंग में लगता है। कौन से दिन? रविवार के दिन। सोमवार से लेकर शनिवार तक हम चार्जिंग ही नहीं करते, तो क्या मोबाइल चालू रहेगा? तो स्विच ऑफ तो पहले दिन हो जाता है वो रविवार के दिन, शाम तक तो मोबाइल स्विच ऑफ, उसके बाद सोमवार से हमारा नेटवर्क बंद। इस रूट की सारी लाइनें कृपया रविवार के दिन डायल कीजिए। इस रूट की सारी लाइनें व्यस्त है, कृपया रविवार के दिन। परमेश्वर आपको कॉल लगाता है, पर परमेश्वर को ऐसी आवाज सुनाई देती है, ये इस रूट की सारी लाइनें व्यस्त है। व्यस्त किसमें है? हम हमारे जीवन में व्यस्त है, हमारे परिवार में व्यस्त है, हम टीवी पर व्यस्त है, हमारे मोबाइल में व्यस्त है, हमारी नौकरी में व्यस्त है, हमारी खेती में व्यस्त है, पैसे कमाने में व्यस्त है, बुरी बातें करने में व्यस्त है, कोई खाने में व्यस्त है, कोई पीने में व्यस्त है। और परमेश्वर जब कभी आपसे बात करना चाहता है, एक ही आवाज सुनाई देती है, हे परमेश्वर मेरी लाइनें सभी व्यस्त है, अगर बात करनी है तो किस दिन कर? रविवार के दिन मेरा नेटवर्क फिर आ जाएगा, क्योंकि मैं कहा जाऊंगा? रविवार के दिन कहा जाऊंगा? चर्च जाऊंगा और फिर चार्जिंग में लग जाऊंगा। कितने घंटे के लिए? 3 घंटे। अरे बोलो कितने? ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे। और फिर हमारा नेटवर्क फिर शुरू हो जाता है उस दिन। आमीन। और परमेश्वर हमसे बात करता है वचन के द्वारा। हालेलुया। हाँ, उसके बाद फिर शाम होती है, चार्जिंग उतर जाती है, सोमवार से फिर स्विच ऑफ। इस रूट की सारी लाइनें व्यस्त है। क्या परमेश्वर हमारी बातों को सुनेगा? क्यों परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा? क्योंकि हमारा मोबाइल जो है वो क्या हो चुका है? स्विच ऑफ। हाँ, लगा नहीं लगा? अरे लगना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु बोलता ही इसलिए कि आपको लगे। हाँ, और पता है आपको, मैं भी ना बीच बीच में ऐसे दासों को सुनता हूं कि मुझे भी लगे। हालेलुया। हाँ, मैं अभी मुंबई में था, ठाणा में था परसों, वहां भी मैंने बोला
जब मुझे खुद को खाना होता है ना तो मैं पॉल वॉशर को सुनता हूँ। किसको सुनता हूँ? पॉल वॉशर को। क्योंकि जब पॉल वॉशर का मैं सुनता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है बहुत जोर का लगा। हालेलुया। हाँ, खुद की धार्मिकता के बारे में समझ में आ जाता है कि अरे तू कितना पानी में है। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है जब मुझे लगे। आमेन। वचन केवल आपके लिए नहीं, वो दुधारी तलवार है। अगर वचन आपको काटता है तो वचन मुझे भी काटता है। हालेलुया। क्योंकि एक धार वचन की आपकी ओर है तो दूसरी धार मेरी ओर है। आमेन। वचन केवल आपके लिए नहीं, वचन किसके लिए भी है? मेरे लिए भी है। आमेन। तो ऐसे मत सोचना कि वचन केवल आपको काटता है, वचन मुझे भी काटता है। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? तो गब्रिएल जो था उसके पास अधिकार था। उसने जकर्या को कहा, जकर्या इसके बाद तो गूंगा रहेगा। उसके बाद जकर्या ने मुंह नहीं खोला। वो गूंगा तब तक रहा जब तक यूहन्ना का जन्म नहीं हुआ। आमेन। हाँ, तो जकर्या आपको पता है, तो गब्रिएल के पास अधिकार था। फिर भी वो किसकी इच्छा पूरी करता है? परमेश्वर। वो किसकी इच्छा पूरी करता है? परमेश्वर। क्या आपके पास इतना अधिकार है? हमारे पास इतना अधिकार है? खुद के परमेश्वर के वचन में लिखा है, खुद के एक बाल को भी आप काला या सफेद नहीं कर सकते। सफेद नहीं कर सकते या काला नहीं कर सकते। हाँ, डाई लगाएंगे, 8 दिन के बाद कलर फिर उतर जाएगा। परमानेंट काला कर सकते हो? नहीं। अरे बोलो, परमानेंट काला कर सकते हो? मेरे खुदा ने जितनी चीजें फिट कर दी है ना, डुप्लीकेट कुछ काम नहीं करती। हालेलुया। हाँ, मेरे परमेश्वर ने जिन आंखों को आपको दिया है ना, आपको पता है आंखें जो परमेश्वर ने दी है इसकी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। इसको दूसरी आंखें आप नहीं प्राप्त कर सकते। जो दिया है खुदा ने उसे संभाल के रखो। आपको पता है मनुष्य जो है ना, आंखों को नहीं संभालता, चश्मे को संभालता है। किसको? चश्मे का। चश्मे। वो फूट न जाए, चश्मा फूट न जाए, फूट न जाए, उसको बहुत नाजुक रीति से रखेगा, संभाल के रखेगा, एक केस में रखेगा कि चश्मा फूट न जाए। आंखें फूट गई तो भी चलेगा। मोबाइल के सामने सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहे तो आंखें फूट गई तो भी चलेगा, पर चश्मा नहीं फूटना चाहिए। वाह रे वाह। क्योंकि इसका आपको पता है ये क्यों होता है? क्योंकि चश्मे के लिए आपने क्या दिया है? पैसा। और आंखें कैसी मिली है? फुकट। फुकट। हाँ, आंखें कैसे मिली है? फुकट में मिली है ना। तो आंखों की कीमत नहीं, कीमत किसकी है? चश्मे की। वो नहीं फूटना चाहिए, फूट गए तो भी चलेगा। वाह रे वाह। समझ में आ रही मेरी बात? अरे बोलो, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना सीखो। आमेन। स्वर्गदूत होने पर भी, उनके पास अधिकार होने पर भी वो किसकी इच्छा को पूरी करते हैं? परमेश्वर की। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाते वक्त कहा, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी तेरी इच्छा पूरी हो जाए। आमेन। आमेन। आज आपके घर में किसकी इच्छा पूरी होती है? आपकी कलीसिया में किसकी इच्छा पूरी होती है? आपकी सेवा में किसकी इच्छा पूरी होती है? आपकी मिनिस्ट्री में किसकी इच्छा पूरी होती है? मुझे बताइए, क्या सच में आप परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं? आपके घर में परमेश्वर की इच्छा को आप पूरी कर रहे हैं? आपकी कलीसिया में परमेश्वर की इच्छा को आप पूरी कर रहे हैं? आपकी सेवा में आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं? अगर आप सही रीति से परमेश्वर की इच्छा को आपकी सेवा में, आपकी कलीसियाओं में अगर पूरी करना सीख लेंगे, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, जग एक दिन में बदल जाएगा। जग जो है वो एक दिन में बदल जाएगा। सैकड़ों साल हो गए प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार इस एरिया में आने के बाद भी अभी भी बहुत सारी आत्माएं नाश की ओर जा रही। क्यों? क्योंकि हम अपनी इच्छा को पूरी करने में लगे हैं, परमेश्वर की नहीं। परमेश्वर की नहीं। चर्च में जो होगा मेरी इच्छा के अनुसार होगा। आप परमेश्वर नहीं हो, आप तो केवल परमेश्वर ने चुना और रखा है वहां रखवाली करने के लिए। अगर आपको कलीसिया को चलाना है, इस जीवित कलाम के अनुसार चलाइए, क्योंकि इस कलाम में ही परमेश्वर है। हालेलुया। जब आपकी कलीसिया एक मनुष्य की इच्छा के अनुसार चलने लग जाती है, उस कलीसिया में बढ़ोतरी नहीं होती, कलीसिया में पवित्रता नहीं रहती, कलीसिया में नए आत्माएं नहीं आ सकती। आपको पता है परमेश्वर की इच्छा पूरी करना जरूरी है। आमेन। आमेन। हालेलुया। क्यों आज परिवार नहीं बदलते? क्योंकि हमारे परिवार में किसकी इच्छा पूरी होती है? बोलो, किसकी इच्छा पूरी होती है? हमारी। जब घर बनाते हो ना, एक बंगला बना लिया बड़ा वाला, हाँ, तो उसमें टीवी के लिए जगह है, उसमें फ्रिज के लिए जगह है, वहां पर वॉशिंग मशीन के लिए जगह
पर परमेश्वर के लिए जगह, हाँ, टीवी के लिए जगह बनाई आपने। हाँ, सोचकर जब घर को बनाना था ना, तब आपने क्या सोचा, टीवी कहां पर लगेगा? अरे उस टीवी के लिए जगह है, स्वर्ग में लेकर जाएगा। अरे बोलो, स्वर्ग में लेकर जाएगा वो टीवी? नहीं, फिर भी जगह किसके लिए है घर में? टीवी के लिए। इतना सन्नाटा। अरे बोलो, स्वर्ग में टीवी लेकर जाएगा? नहीं, फिर भी जगह किसके लिए है? क्या घर में परमेश्वर खुदा के लिए जगह है? हमारे घर में कभी हमने सोचा है घर बनाते वक्त कि मेरे परमेश्वर के लिए मेरे घर में जगह होगी? अगर घर में परमेश्वर के लिए जगह होगी ना, तो घर में टीवी के लिए जगह नहीं होगी। हाँ, गलत बातों के लिए जगह नहीं होगी। हाँ, जब परमेश्वर को जगह तैयार करनी पड़ती है ना, सारी गलत बातें निकाल कर उसके लिए जगह बनती है। आमेन, आमेन। गलत बातों के साथ मेरा खुदा नहीं रह सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को मेरी भाषा समझ में आ रही है? ये तो मराठी, पर बोल किसमें रहा हूं? हिंदी। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद पिता। योग्यता न होने के कारण भी परमेश्वर मेरे जैसे मूर्ख को, जो मराठी में बात करता है, वो किस में बात करने के लिए अनुग्रह देता है? हिंदी में। क्यों पता है आपको? क्योंकि आप वचन को सुने। आमेन। आप उसकी वाणी को सुने, आप उसकी आवाज को सुने और उसको सुने और उसकी इच्छा को पूरी करें। हालेलुया, हालेलुया। सोचिए, मेरी कलीसिया में किसकी इच्छा को हम पूरी कर रहे हैं? मेरी सेवकाई में हम किसकी इच्छा को पूरी करते हैं? मेरी मिनिस्ट्री में हम किसकी इच्छा को पूरी करते हैं? मैं नाम नहीं बताना। चरनी में उसने जन्म लिया, गधे पे घूम रहा था मेरा प्रभु। किस पर? गधे पर बैठकर। घोड़ा नहीं चुना, ऊंट नहीं चुना। वहां पर घोड़े भी थे, वहां पर ऊंट भी थे। मेरा प्रभु किस पर बैठा? गधे पे। और बोलो, किस पर बैठा? गधे पर बैठा। हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए कभी पहाड़ी पर निकल जाता था, प्रार्थना करने के लिए कभी नदी की पार वहां पर निकल जाता था, कभी जंगल में निकल जाता था, कभी एसी रूम में बैठकर प्रार्थना नहीं की मेरी खुदा ने। हालेलुया। और आजकल सेवकों को लगता है, मेरे जैसे प्रचारकों को लगता है हमें ऐसी सुविधा चाहिए। किसकी इच्छा को पूरी करते हो आप? हाँ, आपकी सेवा में आप किसकी इच्छा को पूरी कर रहे हो? ये तो मेरे खुदा की इच्छा नहीं, हाँ, ये मेरे पिता की इच्छा नहीं। किस रीति से आप परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करोगे? उपवास मीटिंग में जाते हो और 3 टाइम दबा के खाते हो? हाँ, बुलाया किस लिए? उपवास प्रार्थना के लिए। और सुबह नाश्ता लगेगा, दोपहर में खाना लगेगा, शाम को भी दबा के खाएंगे। और कौन सी प्रार्थना है? उपवास प्रार्थना। काहे की उपवास प्रार्थना? किसकी इच्छा को पूरी करते हो तुम? खुद की। मुझे चाहिए, सुबह भी चाहिए, दोपहर में भी चाहिए, रात को भी चाहिए। और भूखा कौन रहेगा? कलीसिया। भूखा कौन रहेगा? क्योंकि ये सारे पापी हैं, इनको भूखा रहना पड़ेगा। ये सारे क्या है? पापी। मुझे 3 टाइम चाहिए खाने के लिए। किसकी इच्छा को पूरी कर रहे हो आप? खुद की। बोलो, किसकी? जब तक आपकी सेवा में प्रभु की इच्छा पूरी न हो, आपकी सेवा आशीषित नहीं हो सकती। आमेन, आमेन। जब तक आपकी मिनिस्ट्री में प्रभु की इच्छा पूरी न हो, आपकी मिनिस्ट्री आशीषित नहीं हो सकती। जब तक आपके परिवार में परमेश्वर की इच्छा पूरी न हो, आपका परिवार आशीषित नहीं हो सकता। मुझे पता है लगेगा, मैं बोल ही इसलिए रहा हूं कि आपको लगे। हाँ, वचन प्रभु बोलता ही इसलिए है कि आपको लगे। हाँ, बिल्कुल लगे। मैं तो चाहता हूं प्रभु इतना नहीं और लगे, खून निकल आए, इतना लगे। हाँ, क्योंकि जब तक ना लगेगा ना, हम सुधरेंगे नहीं। इसलिए तो प्रभु दे रहा है, क्योंकि प्रभु की इच्छा है हमें लगे। अगर मैं जो बातें कह रहा हूं मेरे मन की होना, मुझे फिर कभी मत बुलाना। और अगर ये बातें वचन की ओर से है, मेरे खुदा की ओर से है ना, तो उस वचन को आप आदर देना। आमेन, आमेन। क्योंकि जो खुदा को आदर देना चाहता है, उसको उसके कलाम को आदर देना होगा। आमेन। जो वचन का आदर नहीं करता, वो परमेश्वर का भी आदर नहीं करता। आमेन। क्योंकि पता है आपको, ना मंदिर में ना चर्च में खुदा मेरा वचन में है। आमेन। परमेश्वर मेरा कहा है? वचन में है। अगर आप वचन का आदर करते हो, इसका मतलब आप किसका आदर करते हो? परमेश्वर। आमेन, आमेन। वचन में लिखा है, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी हो, वैसे ही पृथ्वी पर। आमेन। ये प्रार्थना मेरे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस रीति से प्रार्थना करो। आमेन, आमेन। क्या आप चाहते हो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना? खुद की इच्छाओं को छोड़ दो। आपको पता है, जो हमें अच्छा लगता है वो परमेश्वर को अच्छा, और जो परमेश्वर को अच्छा लगता है वो हमें अच्छा नहीं लगता। हालेलुया,
हमें गाना किस पर गाना अच्छा लगता है? माइक पे। बोलो बोलो बोलो। और आपको पता है परमेश्वर को गाना सुनना किस में अच्छा लगता है? जब आप बिना माइक के। आज तक मेरे खुदा ने आपका आवाज सुना ही नहीं बिना माइक वाला। सुना तो कब सुना? माइक। गाना गाते हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम। लाइट चली गई, आनंद गायब। आनंद गायब, लाइट चली गई, आवाज बंद। क्योंकि अरे खुदा तो बिना माइक का भी सुनेगा ना। गाना कंटिन्यू करो, गाना कंटिन्यू करो। नहीं, हम रुक जाएंगे क्योंकि जनरेटर चालू होने दो। खुदा सुने ना सुने, किसने सुनना चाहिए? अरे बोलो, किसने सुनना चाहिए? लोगों ने। हाँ, कीबोर्ड वाला अगर उसका आवाज बंद हो गया ना तो गाना बंद हो जाएगा यहाँ पर। क्योंकि हमें किस पर गाना अच्छा लगता है? कीबोर्ड। कीबोर्ड पर। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सच है या झूठ? सच है या झूठ? सच। सच है। मेरे खुदा ने ओरिजिनल आवाज को अभी तक सुना ही नहीं। मैं हर बार कहना चाहता हूँ, जो लोग यहाँ पर आते हैं ना गाना गाने के लिए, पहले घर में गाना सीखो, अकेले में खुदा के साथ गाना सीखो, अकेले में उसकी आराधना करना, उसके बाद स्टेज पर आना। हाँ, यहाँ जितने आते हैं ना, बिना अगर परमेश्वर के साथ अगर आपके घर में आप नहीं गाते, आपको कोई अधिकार नहीं यहाँ पर आकर गाने का, बिल्कुल नहीं। ये दिखावा है। ये क्या है? सब नाटक है, लोगों को दिखाने। मेरी आवाज कितनी, तुम्हारी आवाज को मेरा परमेश्वर नहीं देखता। हालेलुया। हाँ, जो अकेले में खुदा के साथ गाएगा, मेरा परमेश्वर बिना माइक के भी उसको सुनेगा। आमीन, आमीन। माइक आपको लगता है, मेरे परमेश्वर को नहीं। साउंड आपको लगता है, मेरे परमेश्वर को नहीं। म्यूजिक आपको लगता है, मेरे परमेश्वर को नहीं। अगर आप सच में उसकी आराधना करना चाहते हो ना, शुरुआत घर से कीजिए। शुरुआत कहां से कीजिए? यहां मीटिंग में आने से पहले एक गाना घर में गाकर आना कि हाँ प्रभु मैं तेरे लिए गाता हूं। उसके बाद मंडली के लिए गाना, कलीसिया के लिए गाना। हालेलुया। क्योंकि यहां लोग सुनते हैं पर वहां खुदा सुनता है। आमीन, आमीन। लंबी लंबी प्रार्थना मत करना लोगों के सामने। लंबी अगर करनी हो तो घर पे करना। बहुत बार मैं चाय पीने किसी सेवकों के साथ और मेरे दोस्तों के साथ गया, और चाय पीने के लिए मुझे लगता है चलो दूसरे को बोलेंगे ब्रदर प्रार्थना करो। प्रार्थना करते हैं, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट, और चाय पूरी ठंडी हो गई। चाय पूरी, तो मन ही मन में बात करता हूं, प्रभु बस कर। ठंडी चाय अच्छी 10 सेकंड में करो, खत्म करो। 10 मिनट की प्रार्थना चाय के लिए? अरे गर्म चाय ही अच्छी लगती है। बड़ी प्रार्थना कहाँ करो? घर में। घर पे। बोलो कहाँ करो? ये दिखावा है लोगों को दिखाने के लिए कि मैं कितनी अच्छी प्रार्थना कर। यहां मत दिखाओ, अकेले में दिखाओ प्रभु को। 4 घंटे बैठो, 5 घंटे बैठो परमेश्वर के साथ, उससे कहते हैं प्रार्थना करना। आमीन, आमीन। हाँ, लोग अगर दिख गए, भीड़ अगर दिख गई तो हे बड़ी वाली प्रार्थना, आधे लोग सो गए। हाँ, आधे लोग सो गए। अरे लोग नहीं सुन सकते आपकी प्रार्थना को, परमेश्वर क्या सुनेगा? समझ में आ रही मेरी बात? लंबी वाली प्रार्थना कहाँ करनी है? घर पे। घर पे। और छोटी वाली लोगों के सामने। आमीन। सब उल्टा है हमारा। समझ में आ रहे? आज लगेगा। और मैं खुश हूं क्योंकि आज लगेगा। आमीन। प्रभु धन्यवाद पिता, आज सारे तीरों को भर के भेजा है तूने। आमीन। हाँ, लगेगा। हालेलुया। घर जाकर तीर निकालना। हाँ, यहां से वैसे ही जाना तीर लेकर। हालेलुया। लातों के भूत। प्रभु नहीं चाहता कि हमें फटके दे, पर आपको पता है हम उसके बिना सुधरते नहीं। आशीषें इतनी मिली ना, आशीषें इतनी मिली प्रभु में कि आशीषों की वजह से आशीष देने वाले को ही भूल गए। हालेलुया। देखो उनके पास जो किस पर चलते हैं, सोने के रास्ते हैं वहां पर। बोलो किसके रास्ते हैं? सोने के। सोने के रास्ते, यानी सोना कहाँ है? उनके पैरों के नीचे। नीचे। हमारे यहाँ रास्ते किसके हैं? डांबर। डांबर। बोलो किसके हैं? डांबर। और स्वर्ग में किसके रास्ते हैं? सोने के। तो स्वर्ग का डांबर क्या है? सोना। सोना। हम कहाँ घूमते फिर पहनकर? गले में। सोने, वो स्वर्ग का डांबर है। बोलो स्वर्ग का क्या है? डांबर। और हमने कहाँ पर पहन के रखा है? गले में। गले में, कान में, नाक में। और लोगों को दिखाते, देखो मैंने सोना लिया। अरे डांबर है वो स्वर्ग का। हाँ, डांबर है वो स्वर्ग का जो तुम गले में घूमकर फिरते रहते हो। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? अरे बोलो हालेलुया। हालेलुया। उसकी इच्छा को पूरी करो। आमीन। सब लगे अपनी इच्छा को पूरी करने में। हाँ,
मुझे पैसा कमाना, मुझे पद चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, लोगों ने पहचाना। अरे आपको एक व्यक्ति भी नहीं पहचानेगा चलेगा, स्वर्ग ने मुझे पहचानना जरूरी है। आमेन आमेन। एक व्यक्ति जगत का मुझे नहीं पहचानेगा तो भी चलेगा, मुझे किसने पहचानना चाहिए? स्वर्ग ने। गब्रियल ने कहना चाहिए, ए डैनियल, अरे तू कैसे इधर आया? मर गया ना इसलिए आया। कहूंगा ना मैं उसे, जिंदा कैसे आऊंगा? मर गया इसलिए आया। हालेलुया। तो गब्रियल ने डैनियल को पहचानना चाहिए। हाँ, जो कभी प्रार्थना नहीं करता अगर वो जाकर खड़ा रहेगा तो गब्रियल, ए तू कौन है रे, चल निकल यहाँ से। मिखाइल कहेगा चल निकल यहाँ से, कहां से आ गया? किसने पहचानना जरूरी है? स्वर्ग ने। बोलो किसने? लोग ना पहचाने तो भी चलेगा, मुझे स्वर्ग ने पहचानना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जब आपको स्वर्ग पहचानने लग जाता है ना, तो आपकी कठिनाई के समय स्वर्ग आपके साथ खड़ा रहता है। हालेलुया। मेरे ख्याल से टाइम बहुत हो चुका है। आमीन। तो यहाँ पर मैं रुकना चाहूंगा। हालेलुया। हाँ, क्योंकि हमें भी बहुत दूर जाना है। पर आपको पता है, एक ही लास्ट सेंटेंस में फिर एक बार कहना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर तेरी इच्छा पूरी हो जाए। उस खुदा की इच्छा को पूरी करें। आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना हो जाएगी। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हम हर व्यक्ति गलत है, हम में गलतियां भी है, कमजोरियां भी है। हम जब जीना जीते हैं प्रभु, हम चूकते हैं। पर पिता मैं प्रार्थना करता हूं, आज हमें आपके अनुग्रह की जरूरत है, आपकी कृपा की जरूरत है प्रभु। हम आपके साथ आना चाहते हैं, आप हमें पहचाने ऐसा हम जीवन जीना चाहते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं, जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर तेरी इच्छा पूरी हो जाए। आज हर एक व्यक्ति अपने आप को तैयार करे उस परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में, अपनी सेवा में, अपनी मिनिस्ट्री में केवल परमेश्वर की इच्छा को हमें पूरी करना है, हमारी नहीं, केवल परमेश्वर की इच्छा। एक छोटे से कोरस के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे, कुछ पल जो तेरे साथ बैठे। थैंक यू। बस 5 मिनट में हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। अपने जीवन को परमेश्वर की ओर लेकर आइए, उसकी पवित्र उपस्थिति में लेकर आइए। जो मेरे साथ बैठा है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ ऐसी ये बात है, चाहे जो भी हालात है, इस दिल को सुकून है। यीशु तू जो मेरे साथ है, क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है, क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है। इस दिल
को तो बस तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा कुछ पल जो मेरे साथ बैठा, लगता है मुझे मैं जिंदा तेरे कांटे पे सर हो मेरा और रो यूं ही चंद मेरी नजरें तुझी पर टिकी, वक्त तब जाए दिन जाए घर, कोई तुझसा नहीं खूबसूरत है, कोई तुझसा नहीं खूबसूरत है, इस दिल को तो बस तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा लगता है मुझे मैं जिंदा लगता है मुझे मैं जिंदा। धन्यवाद प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जब हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, जब आपकी हुजूरी में हम आते हैं प्रभु, तभी हम आत्मिक रीति से जिंदा रहते खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में, हमारी सेवा में, हमारी मिनिस्ट्री में केवल आपकी इच्छा पूरी होने पाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु। जिस वचन को आज आपने हमसे बात की है वचन के द्वारा, मैं प्रार्थना करता हूँ केवल सुनने वाले नहीं वरन उस वचन के अनुसार चलने वाले हम हो जाए, ऐसा होने दीजिए पिता। 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल देने वाले हम हो जाए, ऐसा होने दीजिए पिता। सारा आदर और सारी महिमा और सारा जलाल आप ही को देते हैं। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन।